शाम में सहरसा मधेपुरा हूं तो सुबह का घाट पूर्णिया होता है, सुबह का करी और भात पूर्णिया होता है, सुबह का ठकुआ पूर्णिया होता है, सुबह का क्या है, चश्मा कहां है, मीटर है? क्या लिखते हैं, बोल तो रहे। कुछ लोगों ने सचिव के मुद्दा के बारे में पंचायत स्तर पर कही है, लगता है वो लोग यहां भी आ गए हैं। भैया ममता की लड़ाई कौन लड़ा, आशा की लड़ाई कौन लड़ा, आंगनबाड़ी की लड़ाई कौन लड़ा, सचिव महोदय आपके यहां लाठी कौन खाए, रसोईया की लड़ाई स्कूल के कौन लड़े। अभी 1 लाख सचिव आप लोग थे, जिस 1 लाख सचिव को हटा दिया गया। नियोजित शिक्षक की लड़ाई कौन लड़ा, आम शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ा। अभी जो सिपाही भर्ती में क्वेश्चन आउट हुए, इसको किसने कैंसिल कराया, अकेला पप्पू यादव। और जहां तक मीटर का सवाल है, मैंने तो पहले ही कह दिया, ये बोझ है सरकार को, सरकार को मूल्यांकन करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हाउसिंग कमिटी, हाउसिंग बोर्ड के भी लोग बैठे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने कहा कि हाई कोर्ट में लॉयर करिए, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाओ। मैंने कहा लॉयर मैं देता हूं, 30 साल रहने के बाद आपको कैसे हटा देगा। मैं जब तक जिंदा हूं आपको हटा रहा था ना, मैं जब तक जिंदा हूं आपको कोई नहीं हटा पाएगा। मैं आपको वतन देता हूं, आप बेफिक्र रहिए। गरीबों के आशियाना को उजाड़ने के लिए पप्पू के लाश पर चलना होगा, चाहे वो ठेला वाला क्यों ना हो, चाहे वो कोई गरीब क्यों ना हो, चाहे गुलाब बाग का झोपड़ी वाला क्यों ना हो, चाहे फोक्सीबाग मोड़ पर जब 400 2000 फोर्स भेज दिया गया था, अभी घर उजाड़ दिए जाएंगे। मैंने, ए भैया चुप बैठ जाओ यार, घर उजाड़ दिए जाएंगे। मैंने कहा मेरे जीते जी नहीं होगा। मैं 2 घंटे में वहां पहुंचा। जब बिहार का कोई आशियाना नहीं उजाड़ा जा सकता, फिर और कौन सा आशियाना उजाड़ा मेरा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप के साथ मैं क्या दूंगा नहीं दूंगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जिंदा जब तक हूं, एक भी गरीब पैसे के अभाव में उसको रोना नहीं पड़ेगा। उसका इलाज पैसे के अभाव में, किसी का बच्चा, किसी की मां और पिता नहीं मरेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वचन देता हूं आपको, चुनाव खत्म होने के बाद मैं दुनिया का सबसे, मैं स्पष्ट इस मंच से घोषणा करता हूं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, ये 3 चीज और जांच, ये 4 चीज पूर्णिया का फ्री होगा, किसी को पैसा नहीं लगेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, फ्री। एक भी लोगों को जांच में पैसा नहीं लगेगा, अल्ट्रासाउंड में पैसा नहीं लगेगा, MRI में पैसा नहीं लगेगा, CT स्कैन में पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगा, और मैं डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए पिता की तरह हैं, जो रियल में डॉक्टर हैं। युवा अध्यक्ष को आने दीजिए, बैठवा दो, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। आइए युवा अध्यक्ष, मैं आपको वचन देता हूं, बैठिए, कि मैं हर अच्छे डॉक्टर का सम्मान, और जो भी माफिया डॉक्टर है, जो लूटता है, मेरे आने के बाद आपको वचन देता हूं, मैं रहूं ना रहूं, आम आदमी और गरीबों को मैं लूटने नहीं दूंगा। इसकी इजाजत इस धरती पर नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूं। आप अंतिम में मैं आपको 2 बात कहना चाहूंगा, चाहे CO हो या BDO, चाहे CI हो या कर्मचारी, चाहे SP हो या कलेक्टर, चाहे कोई दरोगा, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं।
लोकतांत्रिक मूल्यों में मैं सम्मान करूंगा, लेकिन दफा जोड़ने के लिए पैसा और दफा हटाने के लिए पैसा, और बिना दारू पिए को जेल और दारू पीने वाले को बेल, और गरीब आदमी को जेल, चार्जशीट करने के लिए पैसा, चार्जशीट नहीं करने के लिए पैसा, डायरी भेजने के लिए पैसा, डायरी नहीं भेजने के लिए पैसा, माफिया सबको बैठाना और हेलमेट और जूता के बगैर मोटरसाइकिल पर 400 फीस लगाना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये नहीं चलेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। आजादी, हर घर की आजादी, हर सवाल की आजादी, हर जात और धर्म को जीने की आजादी, चाहे वो जितनी बड़ी ताकत हो। पूर्णिया को मैं वचन देकर के जा रहा हूं, पूरा दिल्ली और पटना आप अपने बेटे के लिए 5 महीना वक्त दीजिए। 5 महीने के बाद अपना बेटा का ताज जिंदगी सेवा ले लीजिए। 5 महीना मैं आपसे मांग रहा हूं। मैं, चाहे वो आदरणीय मुखिया जी हों, पूर्व मुखिया जी हों, मुखिया जी, चाहे सरपंच साहब, आपकी लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, चाहे वार्ड सदस्य, जब 14 मुखिया मारे गए तो 12 मुखिया की लड़ाई अकेले हम लड़े। मुखिया जी को लाइसेंस, मुखिया जी के पे के सवाल पर जब पूरा बिहार मुखिया संघ के धरना प्रदर्शन कर रहा था, हम अकेला थे जो सपोर्ट किए, सामने खड़े रहे। आपका सम्मान पीएम से ऊपर होगा। जनप्रतिनिधि, जो सम्मान पीएम का दिल्ली में है, वही सम्मान मुखिया सरपंच का पूर्णिया में होगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और आपका आवाज ब्लॉक में नहीं दबेगा। आप हमारे अपनों में से हैं, आपसे ही ये लोकतंत्र चलता है। इसीलिए वार्ड सचिव महोदय या आंगनबाड़ी के भवन बनाने का सवाल हो, उसकी लड़ाई लगातार मैं लड़ रहा हूं। और मैं वचन देता हूं, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी, जिस तरह स्कूल में भारत सरकार ने हमारे पैसे को रोक रखा है, आंगनबाड़ी में बेहतर स्कूल बनाने की शुरुआत इस बिहार में पप्पू यादव की लड़ाई से होगी। ये मैं आपको घोषणा वचन देता हूं। हमारी लड़ाई साफ है। सबसे पहली, आपके जेब से हम 1 रुपया नहीं लगने देंगे। किसी भी थाना ब्लॉक में कोई भी गरीब और आम आदमी का केवाला में, आम आदमी के रसीद कटने में 1 रुपया नहीं लगेगा। जो सीओ, जो डीसीएलआर और एडीएम पैसा मांगा, या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा। 2 ही बात होगी, या तो हम या तो तुम। मेरा मंदिर भी यही, मेरी मस्जिद भी यही, मेरा बाबा भी यही, मेरा काबा भी यही, मेरा सब कुछ यही, मेरी जिंदगी भी यही। और जिंदगी के आंख में आंसू हो तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? जब मैं दुनिया के लिए मरने की ताकत है तो पूर्णिया के लिए तो सब कुछ करने की ताकत है। ट्रैक्टर के भाइयों, आपसे पैसा वसूलता है, 39,000 40,000 सुनते हैं डीटीओ। यदि आपसे आप कागज बना लीजिए, हम 2 महीने का आग्रह करते हैं सभी ट्रैक्टर भाइयों को, और उसके बाद डीटीओ यदि वसूलेगा, या तो डीटीओ रहेगा या तो पप्पू रहेगा। 2 ही बात होगा। भरोसा मत करिए। किसान के ट्रैक्टर को वसूली करना मैंने कह दिया है, मंत्री जी से भी मैंने कह दिया है। सरकार किसी की चले, हम एमएलए एमपी रहें या ना रहें, पूर्णिया में ही नहीं बिहार में चलेगी पप्पू यादव की, किसी और की नहीं। क्योंकि मैं ईमानदार भी हूं, मैं मरना भी जानता हूं और दुनिया के लिए जीना भी जानता हूं। मुझे, मेरे खून में जात नहीं है, मेरे खून में मजहब और धर्म नहीं है।
मैं हर मजहब का विचार पप्पू के खून में है, हर धर्म का संस्कार पप्पू के ब्लड में है, और हर लोगों की हिफाजत। हमको पाला, हमको ये लड़ने की हिम्मत, पूरे बिहार के माफियाओं से मैं कैसे लड़ता हूं। लोगों ने कहा मुजफ्फरपुर में, यहाँ बैठे हैं स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, लोगों ने कहा पप्पू यादव को 18 करोड़ रुपया दिया गया, मार दिया जाएगा। मुखिया है खबरा के, मेरे अध्यक्ष हैं। हमने कहा मरे या जीने, जब तक मुजफ्फरपुर की आजादी नहीं होगी। अरे यार, मेरे मरने के बाद कोसी सीमांचल है जिंदा, बदला ले लेगा, मेरे मरने की चिंता मत करना तुम। हम कभी डरते नहीं हैं, और कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी जमात मेरे पास है, जात हो ना हो, जितनी बड़ी जमात पप्पू के पास है उतनी बड़ी जमात पीएम मोदी के पास भी नहीं है। नीतीश जी, गठबंधन करके जितना बड़ा नेता आप दोनों हो जाइए, बिना गठबंधन का बेटा तो पप्पू ही है इस बिहार में। आप लोग अकेले लड़िएगा और हम भी अकेले लड़े, लड़के देखिए। आप भी आरएसएस बीजेपी छोड़ के लड़िए, अब मोदी जी आप भी अकेले लड़िए, नीतीश जी, लालू जी आप भी अकेले लड़िए, हम चारों अकेले लड़ते हैं। यदि दुनिया में ज्यादा मोहब्बत पप्पू को न मिला तो हम राजनीति छोड़ देंगे। गठबंधन की राजनीति का खेल खेलते हैं। जात कार्य हम केरल में और साउथ में नहीं हैं, ये बात अलग है। मैं आपको बहुत दिल से इज्जत करता हूं। मैं आपका पैर भी, आपसे कई बार मैंने कहा कि यदि इंडिया और महागठबंधन की कोई ताकत इस बिहार में और कोई उसकी लड़ाई लड़ता है तो अकेला पप्पू है। मैं खड़ा रहूंगा अंतिम सांस तक। मुझे दोगलई करने और धुरतई करने राजनीति में नहीं आती। हम भी जिस दिन दोगला बने होते, बहुत पहले सीएम बन गए होते। यदि आज आगे दोगला बन गए तो सीएम 25 में हो जाएंगे, काहे न चिंता करते हैं। ये पूर्णिया की धरती जिंदा रहनी चाहिए। 25 आप हमको दीजिए, 24 में आप हमको दीजिए, 25 हम कोसी सीमांचल को बिहार की सत्ता देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, सिर्फ आपके बदौलत। बगैर पप्पू की सत्ता किसी की नहीं होगी। ये 24 की लड़ाई है, इसीलिए 24 भारत के आवाज की लड़ाई। कब तक आप देखिएगा मोदी जी का मुंह? कब तक आप देखिएगा पटना में किसी और का मुंह? आपके घर में पप्पू यादव अपने बेटे को पैदा किए हैं, आप इसको देखिए ना। इससे ज्यादा सुंदर देने की ताकत दुनिया में किसी को है? इससे ज्यादा मोहब्बत करने की ताकत किसी धरती पर किसी व्यक्ति के भीतर है? इससे ज्यादा किसी को मरने और लड़ने की जज्बा किसी व्यक्ति को है? 40 साल हम लड़े हैं, 40 साल हमने पीठ पे लाठी खाया है, 40 साल हमने गोली खाया है। बस हमने जात पात नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने किसी जाति की मदद की तो जात नहीं पूछा, हमने किसी के लिए जिया तो जात नहीं पूछा। हम बाढ़ में गए तो वहां जादव नहीं था, वहां या तो बैस था, या तो लाला था, या तो अपर कास्ट था, या तो दलित था। वहां मुसलमान था, जादव नहीं था। हम कोरोना में पूरे देश की मदद कर रहे थे, वहां जादव नहीं था। हम जाति नहीं देखे। एक एक मजदूर, सबसे ज्यादा पलायन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और पूर्णिया में भी सबसे ज्यादा पलायन धमधा, पूर्णिया, कसबा, जलालगढ़ के मजदूर बाहर जाते हैं, के नगर और बनमनखी के मजदूर बाहर जाते हैं। जहां भी मजदूर जाता है वहां पप्पू होता है। मेरा जात नहीं था। यह अलग बात है कि आज जाति बन गई, जाति नहीं है, लेकिन मैंने तो, मेरा चरित्र तो हमेशा हर जात का रहा। इसीलिए मैं आप सबसे आज मैं उन बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करता हूं जो 20 साल के बाद, रिश्ता तो मेरा हर दिन रहा, मिले जुले हर ईद, बकरीद, दीपावली, छठ, हर पर्व में। लेकिन आज इतने दिनों के बाद पूर्णिया और धमधा विधानसभा के लोगों ने जिस तरीके से हर पंचायत से
और हर जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि ने आज जो आशीर्वाद और दुआ देने, हर सेकंड क्यों नहीं होता है? सवाल यहां है। सवाल मैं इसीलिए आपके बीच में, एक सिर्फ 83-82 में पूर्णिया ने एक बेटा को जन्म दिया था और आज वो सारे मित्र, सारा परिवार का ये हिस्सा है, चाहे वो बुजुर्ग हो जिसने मेरे साथ लंबे समय तक चले हो, जिनकी उम्र आज 60, 62, 55, 56, 57 की है, चाहे वो यूथ जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल से लेकर के 24, 29, 30, 32, 33, 34, 40 हो, उनके पिता, उनके परिवार ने हमारे और हर यूथ और हर पूर्णिया के हर घर का रिश्ता, जिसके घर ने हमें देश दुनिया में पहुंचाया, आज वही पप्पू आपके बीच है। आप आज आकर के ये बता दिए कि आप मेरे लिए तुलसी ही नहीं हैं। मैं दुनिया में कभी हाथ नहीं जोड़ा किसी ताकतवर और किसी अपराधी, माफिया, पीएम, सीएम और नेता के सामने। मेरा हाथ यदि किसी पैर पर छुआ है तो वो सिर्फ गरीब और आम आदमी है। और मैं जिंदा जब तक रहूंगा, मेरा ये पैर और हाथ सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपने सिर्फ देना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ मदद करना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ दुनिया के आंसू पोंछना सिखाया है हमको। हम आपके बीच, हम लड़ेंगे। मैंने कई बार कहा कि हमारा गठबंधन पूर्णिया कोसी सीमांचल तय करता है। ताकत में सबसे बड़ा दम होता है और जिसके पास जनता रूपी भगवान की ताकत है, दुनिया में पीएम और सीएम की क्या औकात, जो औकात इस पूर्णिया की मट्टी की है वो भारत में किसी की औकात नहीं हो सकती। तय करना है तो पूर्णिया तय करेगा। इसीलिए हमने कोई, अगले बार लिफाफा छाप के चलते हम यहां से चले गए थे। लिफाफा छाप को 86,000 वोट आया और हम 11,000 से हार चुके थे। परिस्थितियां थी मधेपुरा में, लालू जी चुनाव नहीं लड़े, छोड़ दिए, छपरा चले गए और कोई लड़ने की परिस्थितियां नहीं थी मधेपुरा के लोगों ने। उन्होंने भी एक बेटे की तरह सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। फिर जब हम पूर्णिया लड़ने आए दोबारा, जब अगले बार, तो मैडम रंजीत रंजन को कांग्रेस ने की टिकट सुपौल में मिली और यह सीट कांग्रेस को चला गया। मेरी मजबूरी बन गई, मैं ना चाह करके भी पूर्णिया छोड़ना पड़ा। लोगों के कई तरह के मन में मैंने कह दिया है, जब कभी बिहार के महागठबंधन संकट में होता है तो अकेला पप्पू यादव, दुनिया में जितना खतरनाक ट्वीट मैं करता हूं, आज तक इस भारत में वो औकात नहीं वो ट्वीट करने की। इंसानियत बचाने और मोहब्बत को रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव की आवाज हमेशा बुलंद रही है। हमेशा मैंने सड़कों पे लड़ा, गोली चली हो तब बंद कटिहार, अपराध का तांडव हुआ हो तब बंद मुजफ्फरपुर, अपराध और माफिया की ताकत दिखी हो तब बंद मोतिहारी, राजीव नगर और नेपाली नगर के आम आदमी के घर तोड़े गए हो तब गोली पप्पू के सीने पे, चाहे डालमिया नगर सासाराम में आम आदमी के घर तोड़े गए हो, मरने का तैयारी, चाहे जिस फैक्ट्री की आवाज हो, अकेला पप्पू यादव। हर सवाल कौन, अगले बार इसी बीजेपी के मंत्री गडकरी ने आके कहा था, मैंने दुनिया में बहुत एमएलए, एमपी और नेता देखा, पप्पू यादव जैसा सेवक और पप्पू यादव जैसा जनप्रतिनिधि भारत में मैंने नहीं देखा। इसी मधेपुरा में उसका टेप है। उन्होंने कहा था कि आज मैं कोसी सीमांचल मनिहारी का वो घाट, उसी दिन शिलान्यास हुआ था। सारे एनएच के शिलान्यास उसी दिन हुए थे और उसी दिन गडकरी ने कहा कि ये सारा शिलान्यास पप्पू यादव के कारण। विजेंद्र बाबू मंत्री मंच से भाग गए, सुशील मोदी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, बोला पप्पू यादव को आप इतना क्यों आप सब कुछ दे रहे हैं, बोला उसी ने किया है, 4 साल तक पप्पू हमसे लड़ के लिया है, ये सवाल था उनका।
और वो आके बोला ये विकास जो मैं एनएच का करने जा रहा हूं, चाहे सहरसा से इसका हो, चाहे महसकूट से सहरसा होते हुए मनिहारी का हो, चाहे मनिहारी का पुल हो, ये सब हम और रंजीत रंजन जी गलगलिया से लेकर के रेलवे लाइन हम शिलान्यास करने रामविलास पासवान के साथ आए थे कुर्सेला में। याद होगा दास जी, याद होगा अरुण बाबू नैयर जी, आप लोगों को, कटिहार के साथियों को, कि हम लोग कुर्सेला के साथियों को, कि रामविलास पासवान और पप्पू यादव कुर्सेला से रुपौली, रुपौली से भवानीपुर, बरहारा, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर हमने सर्वे भी करवाया, पैसा सर्वे में डलवाया, जमीन की सर्वे हो गई, लेकिन उसके बाद वो पैसा रुक गया। वो पैसा कहां रुका? हारने के बाद किसी ने उस पर एक बार, जब कोई सांसद, कोई आदमी आप बैठ करके सोशल मीडिया पर गाली देता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भैया बदला लेने की ताकत सबको है, ताकत से दुनिया नहीं चली, दौलत वाले ने कभी दुनिया नहीं चलाया हो, पूर्णिया के जमींदार और बड़े लोग, यदि दौलत वाले चलाए होते तो लालू यादव चपरासी, कर्पूरी ठाकुर जी नाई, नीतीश कुमार इंजीनियर, दरोगा बाबू प्रोफेसर, बीपी मंडल प्रोफेसर, भोला पासवान शास्त्री गरीब, बगल में भागवत आजाद प्रोफेसर, खान अब्दुल खान गफ्फार गरीब, सत्येंद्र बाबू प्रोफेसर, चंद्रशेखर सिंह प्रोफेसर, गरीब आदमी ही मुख्यमंत्री बना, कोई पैसा वाला नहीं, कोई पैसा वाला पीएम नहीं बना। चाहे देवगौड़ा हो या चौधरी चरण सिंह मुरारजी भाई हो या गुजराल, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जिसके पास एक पीएड नहीं था, कोई पैसा वाला आज तक पीएम और सीएम नहीं बना, कोई ताकतवर नहीं बना। ताकत का जमाना होता तो यूक्रेन रूस से डर गया होता, ताकत का जमाना होता तो वियतनाम को मिटा दिया होता, ताकत का जमाना होता ना तो किंग जॉन अमेरिका से डर गया होता। जमाना है दूसरों को भगवान समझ के उसका पैर छू के गरीबों को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जगह देना। हर आम आदमी, हर जाति, आप क्या सोचते हैं? आप बीन बनाने 4 साल 5 साल के बाद आप आते हैं और गाली गलौज दे करके, पैसे से टिकट खरीदा नहीं जाता है। और सांसद जी, जो भी जहां के सांसद हों, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आपकी किस्मत बहुत सही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं था, समझे? आप धैर्य बनाइए कि पूर्णिया का बेटा उस वक्त कहीं परिस्थिति के दास हो गया। आपको लोगों ने 10 साल 20 साल कई बार मौका दिया, आप बेटा नहीं बन पाए, आप मालिक बन गए। और पप्पू आज भी बेटा है, आज भी बेटा है। आप मालिक बने, आपको लोग मालिक बनने के लिए वोट नहीं दिया था, आपको लोग नौकर की तरह सेवा करने और दूसरों की सम्मान करने दिया था। आपको लोगों ने पूरी दुनिया की दौलत कमाने नहीं दी थी। पप्पू यादव के पास जो कुछ था मैंने दुनिया को दिया, और जो शरीर बचा है वो भी दुनिया की दे के जाऊंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा, मेरी एक एक किडनी, मेरा एक एक शरीर, रत्ती रत्ती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे बेटे को, ना मेरे परिवार को, सब कुछ इस कोसी सीमांचल को दे के जाऊंगा। हर घर का आंसू पोंछ के जाऊंगा, हर घर की गरीब और गरीबी मिटा के जाऊंगा। मेरी लड़ाई धमधा में, याद रखिएगा, चाहे वो धमधा में बिजली की लड़ाई हो, चाहे धमधा में नहर की लड़ाई हो, चाहे आंगनबाड़ी से लेकर के किसी और चीज की हो, चाहे आईटीआई का एक कॉलेज का हो, 5 महीने के बाद मैं वादा करता हूं आपको, पूर्णिया की धरती बिजली से आजादी मिलेगी और किसी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। दुनिया की कोई ताकत, धमधा में आईटीआई भी खुलेगा, धमधा का हर नहर, के नगर का हर नहर, सबसे ज्यादा यदि कहीं पर रोड आज तक नहीं बनी पूर्णिया में, तो के नगर का जर्जर सड़क,
बगल में जहां विधायक जी रहते हैं 31, 41, 40 कौन वार्ड है जहां पर खेमका साहब रहते हैं? कौन सा वार्ड है? खेमका जी वाला वार्ड कौन सा है? 35, 40, 41। खेमका जी आप मेरे बड़े भाई हैं, विधायक रहने के बावजूद भी अपने वार्ड में जब आप नाला नहीं बना सके तो और क्या बनाइएगा धरती पर? आप अपने घर में पहले देखिए ना। हम आ रहे थे अभी कई बार, हमारे प्रवक्ता यूथ के उसने बार बार कहा कि ये मधुबनी सुड्डू जी बार बार कि ये जब जाते हैं तो हमारे युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रवक्ता मधुबनी सब कहते हैं ये क्या हुआ? यदि 1 महीने दुर्गा पूजा के पहले यदि वो सड़क नहीं बना तो पप्पू यादव अपने पैसे से वो सड़क बनाएगा, किसी के मोहताज नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो दुर्गा पूजा के पहले वो मधुबनी का वो बाजार का सड़क बनेगा या तो पप्पू यादव बनाएगा। हम हमेशा कहते हैं ये कुब्बत क्यों नहीं है आप में? आप या तो बनाओ। मैं धमधा और के नगर के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि धमधा में एक केला पर या किसी ऐसी चीजों पर फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हो। मैं चाहता हूं मक्का और मखान हमारी जिंदगी बदले, हमारा दूध जिंदगी बदले। मैं हमेशा से, मेरे पास रविशंकर का चिट्ठी है। रविशंकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे हमारी लड़ाई सदन में हुई, उन्होंने हमको चिट्ठी भेजा, पप्पू जी मैंने कहा पूर्णिया में आप एक हाई कोर्ट का बेंच बनाओ। बहुत सीधा, मैंने कहा एक तरफ पटना, दूसरे तरफ भागलपुर, तीसरे तरफ दरभंगा, चौथे तरफ दरभंगा, हम आ जाएंगे 250 किलोमीटर। लेकिन पूर्णिया 2.25 से 2 घंटे में, 1.5 पौने 2 घंटे में दरभंगा पहुंच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों के लिए दिक्कत होती है। जब आप हर स्टेट में 2 हाई कोर्ट बेंच है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और मैं आपको वचन देता हूं हर परिस्थितियों में, इस बार चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बढ़ारा होते हुए भीमनगर का रेलवे लाइन की शुरुआत करना। मेरा दूसरा प्रयास होगा पूर्णिया जंक्शन से होकर राजधानी चला करके भारत के दिल्ली को पूर्णिया से जोड़ना। ये 6 महीने के अंदर होगा। 6 महीने के अंदर पूर्णिया के बिजली का बोझ, जिस तरीके से बिना एसएफएल का बल्ब जला लो 3 घंटा बिजली देकर के गांव के किसानों पर, आम लोगों पर बोझ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। किसी भी कीमत पर हमारी लड़ाई पूर्णिया उपराजधानी की होगी। एक तरफ पटना, एक तरफ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की राजधानी और उपराजधानी पूर्णिया। तीसरे तरफ जिस दरभंगा की एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी थी, उसी पूर्णिया के एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ा था। सब कुछ के बावजूद जमीन एक्वायर हो गया। पैसा दे देने के बाद हमारे भारत के होम मिनिस्टर कहते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया से जहाज भी उड़ना शुरू हो गया। अरे होम मंत्री जी, पीएम साहब कहते हैं एम्स दरभंगा में बन गया और आप कहते हैं पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू हो गया। आप याद रखिएगा, एक तरफ सहरसा में पप्पू यादव का संकल्प एम्स और दूसरे तरफ पूर्णिया का एयरपोर्ट, पूर्णिया को रेलवे से जोड़ना। जिस रेलवे को शुरुआत हमने की थी हमसफर, जिस रेलवे की शुरुआत वैशाली को हमने लाया सहरसा, मैं वचन देता हूं जो वैशाली दिल्ली जाती है सहरसा से, वह हमारे चुनाव के बाद वह वैशाली पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट दिल्ली सहरसा होके जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारी लड़ाई यहां है। हमारी लड़ाई इस पूर्णिया के हर व्यवसायियों के सम्मान के लिए है। हमारी लड़ाई, याद रखिएगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई छोटा, कोई बड़ा, वह मेरे रहते भगवान है। वह मेरे रहते हुए ईश्वर से मेरे लिए ऊपर है। मेरी जिम्मेदारी है पूर्णिया की सुरक्षा। मैं हारा या जीता, 80 हो या 81, छठ का वो घाट पप्पू यादव का सुबह हर घाट पे, दुर्गा पूजा का हर दिन चौखट पे,
हर ईद और बकरीद का वो समय ईदगाह और मस्जिद पे, हर दुर्गा पूजा, हर चौक और हर लोगों के बीच, हर छठ के घाटी पर यदि